आठ छठा ए सखी। कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। मुकरिया यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती है। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। नायिका अपने सखी से कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है, सुबह से पहले ही उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग प्रकार का आश्चर्य है। तो फिर सखी पूछती है कि क्या वह साजन यानी तुम्हारा पति है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तारा है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है। उस दिन किसी और का महत्व नहीं होता। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। फिर नायिका की सखी कहती है, क्या वह साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह ढोल है। तो बच्चों, ढोलक एक भारतीय वाद्य है। छोटे बड़े हर प्रकार के कार्यक्रम में अन्य वाद्यों के साथ आवश्यकतानुसार ढोलक का उपयोग किया जाता है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। नायिका कहती है, जब मैं उससे मांगती हूं तो वह पानी भर लाता है। वह मेरे मन की गर्मी बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसका शरीर बहुत छोटा है। सखी पूछती है, तो क्या वे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो लोटा है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। इससे मैं बहुत दुखी हूं। तो सखी पूछती है कि क्या वह तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वो तो मक्खी है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। नायिका कहती है, उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है। उसमें बहुत गुण है और वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता है। तो सखी पूछती है कि क्या वे साजन है? तो नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तोता है। अर्ध निशा वह आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। नायिका कहती है, वह मेरे घर में आधी रात को आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा मन आनंद से भर जाता है। तो फिर सखी पूछती है, तो फिर ये तो तुम्हारे साजन ही होंगे? नहीं सखी, वह चांद है। शोभा सदा बढ़ावनहारा, अंखिन से छिन होतन न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। नायिका कहती है,
उसकी शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। वह आंखों से एक क्षण भी अलग नहीं होता। वह आठों प्रहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। तो फिर सखी पूछती है, तो ये तो तुम्हारे साजन ही होंगे। लेकिन नायिका कहती है, नहीं सखी, वह अंजन है जो आंखों में डाला जाता है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेकन धीरज रहे। हरे छिनेक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नायिका कहती है, सब लोग यह कहते हैं कि ये जीवन उसी के कारण है। उसके बिना कोई भी थोड़ी देर के लिए भी धीरज नहीं रख सकता। एक क्षण में ही वह हृदय का कष्ट दूर कर देता है। तो फिर क्या वे साजन है? नायिका कहती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह पानी है। बिना आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। नायिका कहती है, जब वह नहीं आता तो कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता, और जब वह आता है तो बहुत बहुत आनंद होता है। अंग अंग पुलकित हो उठता है। उसे छाती से लगाने पर हृदय शांत हो जाता है। तो सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह पत्र है।